हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका का जो सारा डेजर्ट है वो अपने आप में कई रहस्यों से छुपा हुआ है। कई ऐसे रहस्यमयी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। सबसे खास बात यह है कि इनके राज अभी तक खुले नहीं हैं। तो क्या है इनके राज, क्या आप उन्हें सुनना चाहेंगे? सारा रेगिस्तान को लेकर अपने आपने सभी सिर्फ इतना ही सुना होगा कि दुनिया का ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर इससे पर इस रेगिस्तान से कोई और भी जानकारी मांगी जाए तो शायद भी ना बता पाएंगे आप। तो चलिए इस रेगिस्तान के जुड़े 5 रहस्य को हम आपके सामने बता देते हैं। इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। रहस्य नंबर 1, इस रेगिस्तान का रहस्य है कि एक विशाल कारा नीली आंख है। सुनकर चौंक गए ना? आपने सोचा भी था कि रेगिस्तान की आंखें कैसे हो सकती, लेकिन ये सच है। दोस्तों, जिस नीली आंखों के बारे में हम बात कर रहे हैं इस रेगिस्तान की आंखें ही बताया जाता है। दरअसल ये अद्भुत कलाकृति किसी इंसानी की आंखें की जो अपनी आंखें उसकी तरह तो नहीं देख सकती, पर दिखने में या किसी आंख जैसी जरूर लग सकती है। जो अद्भुत कलाकृति है ये सिर्फ अंतरिक्ष में ही नजर आ सकती है। इस आँख की एक खास बात यह है कि ये अपने भीतर राज छुपाए हुए हैं। जी हाँ, यह अफ्रीका के सहारा डेजर्ट जो है ये बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर जो भी होता है, ये रिचर्ड स्ट्रक्चर रहस्यों से घिरा पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सारा डेजर्ट जो है इसमें इसके निर्माण को लेकर काफी विवाद है। दरअसल इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इस सवाल का आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। इसलिए इस अनोखे निर्माण को एलियन से जोड़कर देखा जाने लगा था। इस विशालकाय नीली आंखनुमा स्ट्रक्चर की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर तक है। यह इकलौती ऐसी आकृति नहीं है। इस तरह में कई आकृतियां पृथ्वी पर दूसरे हिस्सों में भी नजर आती है, जिसमें बेलीज द ग्रेट ब्लू होने का भी शामिल होता है। इस रहस्य को सुनकर तो आप चौंक ही गए होंगे। रहस्य नंबर 2, यहाँ रहस्यमय ढंग से सारा रेगिस्तान का दायरा बढ़ता व घटता रहता है। हालांकि वैज्ञानिक भाषा में इसे पीछे ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण माना जाता है। बताया जाता कि 100 साल में रेगिस्तान का क्षेत्रफल 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक बढ़ जाता है। चलो, इस चीज के पीछे तो साइंटिफिक कारण है। जब आप सारा रेगिस्तान के बारे में सोचते हो सिर्फ आपके मन में ये पिक्चर आती होगी, बिल्कुल रेतों से रेतों भरा रेगिस्तान। लेकिन आपका मन गलत है। अभी तक आपने सिर्फ यही जानते होंगे कि यहाँ सिर्फ रेत के टीले ही देखने को मिलते होंगे, पर आप गलत है। जी हाँ, दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा में भी बर्फबारी भी होती है। शौक लगा? सहारा का प्रवेश द्वार माना जाने वाला उत्तरी अल्जीरिया के एन सेफ्रा में लाल रेत, जब सफ़ेद बर्फ गिरती है तब नज़ारा बेहद खूबसूरत हो जाता है। लाल रेत पर सफ़ेद चादर मनोरम बिल्कुल सुंदर लगती है। बताते हैं कि कई बार यहाँ 16 इंच तक बर्फबारी भी हो जाती है। बता दें कि एन सफेरा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल यानी रेगिस्तान का सहारा का जो प्रवेश द्वार होता है, एंट्रेंस गेट होता है, उसको माना जाता है। अब आप बर्फबारी देखने यहाँ भी जा सकते हैं। रहस्य और फैक्ट नंबर 4, सारा रेगिस्तान कहाँ है? जो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि ये अरब देश में, लेकिन आप जानते हैं कि सारा रेगिस्तान 8 देशों से लगती है। फिर आप गलत हुए। दरअसल सारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल है इतना ही है बड़ा। सारा मरुस्थल का क्षेत्रफल 84 लाख किलोमीटर है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये तो पता ही होगा, वैसे भी थोड़े बहुत लोगों को, जिसको नहीं पता उसको बता रहा हूँ। फैक्ट एंड रहस्य नंबर 5, सारा रेगिस्तान में अनजान लोग अक्सर भटक जाते हैं। इसका कारण है कि रेगिस्तान में बिटने वाले रेतीले पहाड़। अगर यहाँ कोई बिना नक्शे या दिशा सूचक यंत्र के चले तो ये रास्ता जरूर भटकेगा, क्योंकि इसको पता नहीं है कि रास्ता क्या है, और वैसे भी इतना बड़ा है तो भटकेगा ही जरूर। ये तो आपको सबको पता है। दोस्तों, ये है कुछ संजोए रहस्य जो सारा रेगिस्तान के जो अभी तक छुपाए बैठे, लेकिन मैंने आज इनका रहस्य खोल दिया है। और मैंने थंबनेल में लगाया है कि गारंटी है कि कोई नहीं जान पाएगा। तो आप कमेंट करिएगा ज़रूर कि कौन कौन लोग इन रहस्य को जानता था और किसी को पता
बताएं कि रहस्य के मतलब क्या कारण इनका, और साथ के साथ ये भी कमेंट में बताना कि कौन सी वीडियो बनानी है नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ वीडियो, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अंत तक वीडियो को देखा। धन्यवाद। जय हिंद।